मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी। पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटा। हेलो गाइस, हमेशा ना समय के साथ ऐसे चलो कि कोई तुम्हारा नुकसान ना कर पाए, क्योंकि जो परफेक्ट नाव होती है ना, मजबूत नाव होती है, उसे डुबाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। चलो इस थॉट के साथ आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मनचाहा न्यूज़ चैनल से है। पवन सिंह ने मेरे साथ गलत किया, एक्ट्रेस अंजलि राघव ने खुलकर किया विरोध और पहली बार। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी। पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है, इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते। मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था, क्या वो लोग मेरा साथ देता। मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी। इतनी देर में थोड़ी देर रील्स बन के अचानक से वो उतर के चले गए बीच में ही इवेंट के। थोड़ी देर मैंने रील बनाई, अनाउंस ये किया गया कि अभी इवेंट दोबारा स्टार्ट होगा। डिनर के लिए अनाउंस कर दिया गया, मैं भी उतर के चली गई और इवेंट वहां पे खत्म हो चुका था। अनाउंस किया गया था सिर्फ कि दोबारा होगा। नेक्स्ट डे जब मैं घर आई तो मैंने देखा ये बहुत बड़ा मैटर बन चुका था। मैंने उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, किसी ने मेरा फोन पिक नहीं किया, ना ही उन लोगों ने फोन करके मुझसे हालचाल पूछा कि परेशान हो या कुछ भी नहीं, कोई हालचाल नहीं लिया। मैं पोस्ट करना चाहती थी, जो लोग लिख रहे थे कि मजे आए या हंस रही है, मैं रिप्लाई में पोस्ट करना चाहती थी। मेरे को किसी का कॉल आया था कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है और कुछ भी ऐसा वैसा मत लिखना और ना पोस्ट करना, क्योंकि वो लोग अगर कुछ लिखेंगे ना, बहुत कुछ उल्टा लिख देंगे तुम्हारे लिए और बहुत कुछ कहेंगे और बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा। अभी जितना परेशान हो उससे ज्यादा परेशान हो जाओगी, तो छोड़ो। मैंने ये सोच के इस चीज को अवॉइड किया। मुझे लगा 1-2 दिन में मैटर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा पर्सनली कभी बात करूंगी इस बारे में इनसे। लेकिन बढ़ता जा रहा है, ऊपर से ना उनकी तरफ से कोई रिप्लाई मिला और मुझे नहीं पता कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए। आप लोग मुझे बताओ, मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि हाँ ये चीज नॉर्मल है या इसको नॉर्मल समझूं,
किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज्यादा गलत है। यही सेम चीज अगर हरियाणा में हुई होती ना तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब दे देती, यहाँ की ऑडियंस फुल सपोर्ट करती और जवाब देती। लेकिन मैं उनकी जगह पर थी, वो यहाँ पे नहीं थे। शेम ऑन। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। आर्टिस्ट हूं तो नई नई चीजें ट्राई करने का मन करता है कि ये भी ट्राई करूं, ये भी ट्राई करूं, ये भी ट्राई करूं। कुछ भी अलग सा आता है तो करने का मन करता है कि कुछ अलग होगा, कुछ नया ट्राई करती हूँ। और वो भी पवन सिंह जैसे सीनियर आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन थी तो हुआ कि हाँ कर लेती हूँ। होता है, अगर वो भी नहीं होते तब भी अगर कोई मेरे पास मराठी का भी प्रोजेक्ट आता तो मैं सोचती कि हाँ कुछ चेंज होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, ट्राई करती हूँ। पर ये भोजपुरी में काम करने के मेरे साइड इफेक्ट थे जो मेरे साथ हुए। मैं अपने परिवार में, अपने हरियाणा में खुश हूँ। मुझे नहीं करना काम भोजपुरी में। पर आप लोग मुझे जरूर बताना कि इस सिचुएशन में अगर आप होते और आप वहां पर होते तो आप उस टाइम पर क्या करते और मेरी गलती कहाँ है। जय श्री राम। मुझे नहीं लगता कोई इनकी कोई गलती है, ठीक है, क्योंकि यार जब आप ऑपोजिट जगह पे होते हो, ठीक है, आप किसी ऐसे क्राउड के सामने होते हो जिसके सामने आपकी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है नहीं, ठीक है, वो बस आपको एक सेलिब्रिटी की तरह, एक नाम की तरह जानते हैं कि हाँ ये हरियाणवी सॉन्ग्स में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। मुझे भी देख के बहुत ज़्यादा शौक लगा था कि हाँ भाई हरियाणा की क्वीन है ये, ठीक है, और मतलब भोजपुरी सॉन्ग्स में फीचर कर रहे हैं तो अच्छा लगा था कि हाँ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और पवन सिंह वेरिएशन दे रहे हैं काफ़ी सारे गानों में और सब में, तो अच्छा लगा था, ये चीज़ अच्छी लगी थी। लेकिन यार ये हरकत नहीं अच्छी लगी, सीरियसली ये नहीं अच्छा लगा, ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। क्या है ना कि थोड़ा सा ना इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि आप एक भोजपुरी ओरिएंटेड एक्ट्रेस के साथ जो उसी इंडस्ट्री में, सेम इंडस्ट्री में आपके साथ काम कर रहे हो, आप उनके साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, ठीक है, वो अलग चीज़ है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जब कोई दूसरी इंडस्ट्री की कोई एक्ट्रेस या फीमेल आर्टिस्ट बोल लो, ठीक है, वो अगर आई हुई है देन उसके साथ बिहेवियर थोड़ा अलग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप कंफर्टेबल कराने के चक्कर में किसी को अनकंफर्टेबल कर दो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आपको ये दिखाना था कि हाँ भाई मतलब ये हमारा क्राउड है, ये हमारा फ़ैन बेस है, ठीक है, और हम तो यहाँ पे ऐसे हंसी मजाक करते हैं, ओके, ये दिखाना था। मैं समझ रही हूँ क्योंकि मुझे मैं यार भोजपुरी ऑडियंस से वाकिफ़ हूँ, उनके मतलब एंटरटेनमेंट सोर्स से मैं वाकिफ़ हूँ कि हाँ उनको क्या एंटरटेनमेंट लगता है, भोजपुरी ऑडियंस को क्या लगता है कि एंटरटेनमेंट क्या होता है, ठीक है। तो उनके प्रोस्पेक्टिव से मैं ये बात कर रही हूँ कि उनके प्रोस्पेक्टिव से मैं समझ रही हूँ कि हाँ इनके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। लेकिन भाई जिसके साथ हुआ है, ओके, ये इंसिडेंट, उसके प्रोस्पेक्टिव से देखो ना। एक उस जगह सेलिब्रिटी को हटा दो, ठीक है, मान लो वहां पे पवन सिंह ना होते, कोई और होते और वो ऐसी हरकत करते तो क्या वो मर्यादित होती? तो वही चीज है, अब दिमाग में वो चीज बिठा लो कि यहाँ पे बात सेलिब्रिटी की नहीं है, यहाँ पे बात मॉरल की है कि हाँ क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। किसी को भी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी को भी उसके बिना कंसेंट के ऐसे इस तरीके से टच करना गलत है। और बहुत सारे मीम्स में वायरल भी हो रहा है, पवन सिंह वहां पे साफ साफ दिख रहे हैं दैट ही इज ड्रंक एज हेल, ओके। मतलब मुझे बिल्कुल ये चीज़ बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि पवन सिंह के गाने मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है उनके गाने, उनके सॉन्ग्स। लेकिन अगर ऐसी हरकतें होती रहेंगी तो मुझे नहीं लगता किसी और इंडस्ट्री की ज़्यादा कोई एक्ट्रेस, फीमेल आर्टिस्ट वगैरह इनके साथ काम करना चाहेंगी, ठीक है।
बहुत सारी वो टॉलरेंट भी होती हैं कि हाँ भाई ये इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, यहाँ तो चलता है। ना 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 ना, हर जगह नहीं चलता, ठीक है। और हर जगह मतलब बिल्कुल भोजपुरी ऑडियंस की, भोजपुरी लैंग्वेज की हर तरीके से बेइज्जती हो गई कि भैया इनके साथ काम करने वाला नहीं है, ये बना लिए हो इमेज। अब ये खुद देख लो, ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है या नहीं है, मेरे लिए बहुत है, ठीक है। यूपी से बिलोंग करती हूँ मैं, मेरे लिए बहुत है ये शर्म की बात, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, ठीक है। तो इसको अगर कोई सुधार सकता है तो वो सिर्फ ऑडियंस है, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है वो ऑडियंस का मोहताज होता है, ठीक है। पवन सिंह वही मेरे ख्याल से करेंगे, परफॉर्म करेंगे जो उनकी ऑडियंस रहेगी, ओके। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सही गलत का फैसला अब आपके हाथ में।